बेजुम जानी, बेजुम। बेजुम, बेजुम, तुम यहाँ हो? मैंने सुना, मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर। यकीन मानो मैं बहुत उदास हूँ। दुआ करें। तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? वो बहुत परेशान होंगी। कसम से मैं भी नहीं सोई रात भर। ईशल, मैं थक गई हूँ, तुम जा सकती हो यहाँ से। मुझे अंदाजा है तुम्हारा। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त बहुत बिजी होगी। चलो ठीक है, अब मैं जाती हूँ। मैं प्रेसिडेंसी के लिए बाद में आऊंगी। क्या? प्रेसिडेंसी? तुम क्या कहना चाहती हो? हाँ, क्या कहना चाहती हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। हर कोई ऐसे ही सोचता है, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। देखो मेरी तरफ ईशल, अगर तुमने मेरे बारे में या फिर मेरी अम्मी के बारे में या तुमने फिर मेरे बहन भाइयों के बारे में बात की तो मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी। सुना तुमने? बर्बाद कर दूंगी मैं। मुझे छोड़ो। मुझे देख क्या रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। लगता है तुम पागल हो गई हो। हाँ? दफा हो। माफ कर दो जान, जान माफ कर दो। तुमने देखा उसने क्या किया? वो मुझे मारने वाली थी। बेजुम मैडम पहले ही बहुत परेशान है। अगर ये बात मतीन को पता चली ना तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा। जो भी, तुम यहाँ मतीन की पेमेंट्स का ख्याल रखती हो ना? हाँ, हमने मतीन के साथ एक विला लेने का फैसला किया था। स्टेट एजेंट पेमेंट का इंतजार कर रहा है। मैं मतीन को एक्सीडेंट की वजह से कॉल नहीं कर पाई, तो अगर मैं तुमसे पेमेंट करवा दूं और कहूं कि मतीन... नहीं, मतीन साहब की इजाज़त के बगैर मैं किसी को भी पेमेंट नहीं कर सकती ईशल मैडम। बात सुनो, मुझे पता है मतीन ने सुबह तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। मुझे पता है, ज़रूर दिए होंगे उसने। मतीन साहब ने आज सुबह मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए। नहीं? ओह सॉरी, तुम एक न्यूज़ अनाउंसर की तरह हो। तुम्हारा रवैया बहुत बेतुका है। ओह सॉरी। ओह मुझे पता है तुम कितनी नेक पारसा हो। तो हम ये जगह उसके बगैर चला ही नहीं सकते। अल्लाह, मैंने इतनी मेहनत कभी नहीं की। फाइल्स ले आओ, मैं तैयार हूं। प्रोडक्ट सर्टिफिकेट्स अपडेट हो चुके हैं, ये सारे सिस्टम में एंटर होंगे। आसान है ये तो। एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंट्स को एक एक कर देखना है। डेट्स का खास ख्याल रखना है, ये मर्ट साहब ने कहा है। मैं आंखें बंद करके कर लूंगा। ठीक है। आप रेगुलेशंस याद कर रहे थे, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ठीक है, इतना ही है ना बस, और तो कुछ नहीं। खत्म, लेकिन सिर्फ एक चीज बची है। आपने अभी भी फाइनेंशियल ईयर बैलेंस नहीं देखा है। गुड लक। जाओ। वरना मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाता।
आई एम सॉरी, दरअसल मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो कुछ ज्यादा ही मसरूफ है। मुझे बचा लो प्लीज रिजा। क्या हो गया है तुम्हें? मैं तो सिर्फ तुम्हें ऐसे ही तंग करने आई थी। देख रही हो कितना सारा काम है, कैसे करूंगा मैं, सोचो जरा। क्या तुम वाकई में सीखना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मुझे सीखना है। फाइल्स देखो जरा, नॉर्मल लोग ये नहीं पढ़ पाते तो मुझ जैसा बंदा कैसे पढ़ेगा? समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। परेशान ना हो, मैं सब समझाती हूँ। अब बस ये वाली बची है, ये पढ़ सकते हो तुम। हाँ शायद। तो अब शुरू करो पढ़ना, और ये खत्म करने के बाद ही आगे का सोचना। अगर तुम एक एक करके पढ़ते हो तो आगे के लिए तुम्हें आसानी हो जाएगी। तुम्हें एक एक करके पढ़नी होगी, बाकी सब आसान हो जाएगा। तुम इससे पहले कहाँ थी? हाँ? मैं शायद इस दुनिया में ही थी, लेकिन तुम्हारी नजरों से उछलती। तुम जानती हो मुझसे ऐसे कोई बात नहीं करता जैसे तुम करती हो हमेशा। मेरी जिंदगी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी हो। परेशान ना हो, बस कुछ नहीं सोचो, जो मैंने तुम्हें बताया है उसके बारे में फोकस करो। मुझे सोचने की क्या जरूरत है, अब तो तुम आ गई हो, अब तुम ही सोचना मेरे लिए। तुम्हारे लिए सोचना पड़ता है, तुम सुस्त हो। जरा इधर आओ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो मैडम अब ऐसा करेंगी, मारने के बाद मुझे किस करेंगी? अरे तुम जल्दी आ गए बेटा। देखो, जो गुलाब मैंने जानसू के लिए लगाए थे वो खिलना शुरू हो गए हैं। काश के जानसू भी यहां पर आ जाए। तुम आ गए बेटा। मैं फार्मेसी गई थी और तुम्हारे लिए कुछ विटामिन लाई हूँ, देती हूँ। अपने हाथ से दूंगी तुम्हें, मेरे लिए। नहीं अम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूं। तुम ठीक नहीं हो, ना कुछ खा रहे हो, ना कुछ पी रहे हो, ना ठीक से सो रहे हो। प्लीज मेरे लिए खा लो। मेरे बच्चे, मैं भी सोच रही हूँ, दुनिया छान मारी, आखिर कहाँ गई होगी वो। जानसू, जानसू, तुम मुझे कभी भी मत छोड़ना करीम, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा भला? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। हाँ, तुमने ठीक कहा था। मैंने तुम्हें एक भी कॉल नहीं की, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। तुम्हारा भाई कैसा है? मेरा भाई मर गया है। वो मर गया। हेलो हसन साहब, मुझे पहचाना, मैं इशल हूँ। ओह, पहचान गए इशल मैडम, कैसी हैं आप? गैस कीजिए मैं कहाँ हूँ इस वक्त? कुरान होल्डिंग। क्या आप जानते हैं कुरान होल्डिंग? अच्छा, तो विला का मामला आप आगे बढ़ा रही हैं। आप अभी न्यूज़ में देख रहे होंगे, अभी हमारा बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। मेरा मतलब वो विला मतीन को बहुत पसंद है। अगर हम आपसे कुछ दिन की मोहलत मांगे तो क्या आप हमें मोहलत दे सकते हैं? इशल मैडम, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि दूसरे खरीदार भी बहुत इस्तार कर रहे हैं और प्रॉपर्टी के मालिकान भी जल्दी कर रहे हैं। आज सबको क्या हो गया है, क्यों मुझसे बहस कर रहे हैं? वो बंदा विला तो ऐसे मांग रहा है जैसे दुनिया में दूसरा विला है ही नहीं। मैं एक दिन और दे सकता हूँ। विला रोक तो सकता हूँ, मगर उसके लिए आपको हमें थोड़ा डिपॉजिट देना पड़ेगा। वरना विला बिक जाएगा। कितना डिपॉजिट चाहिए होगा? आपको इस विला के लिए कम से कम 10% डिपॉजिट देना पड़ेगा। ओह आगे आपकी मर्जी। ठीक है, मैं बस पैसों का इंतजाम करती हूँ। आप एक मेहरबानी कीजिएगा, विला किसी को मत बेचिएगा। मुझे अपना प्यारा सा चेहरा तो दिखा दो। क्या मेरा भाई सच में मर गया है?
मैं इस दर्द को कैसे संभालूंगी? जानसू, क्या मैं उनको कभी ना देख पाऊंगी और ना ही आवाज सुन पाऊंगी उनकी मैं? ऐसा नहीं है। शायद अपने कानों से नहीं, लेकिन अपने दिल से तुम उसकी आवाज सुन सकोगी। सिर्फ एक बार दिल से याद करो। थोड़ी देर सो जाओ। शाबाश। नहीं, मैं नहीं सो सकती। सो जाओ, मैं जानता हूं कि तुम थक गई हो। चलो शाबाश। मैंने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा था कि वो उदास है, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि उन्होंने क्या कहा था। अगर मैं उन्हें सुन लेती तो शायद ये सब। जानसू, ऊपर वाले ने हमारे लिए जो कुछ भी लिखा है वो होकर रहता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, बदल नहीं सकते। अब मुझे समझ में आया कि वो मुझे अलविदा कहने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि तुम हमेशा मुस्कुराओगी, तुम किसी को भी अपनी जिंदगी नहीं छीनने दोगी। मैं कैसे नहीं समझी। मेरा भाई। वो सो रही है। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? नहीं अम्मी, प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। हाय बेटा, तुम मुझे डराओ नहीं। क्या वजह हो सकती है? देखिए अम्मी, इस वक्त आप मुझसे कुछ भी मत पूछें। ओह मेरी जान, इंशाल्लाह सब खैरियत होगी। देखना, मैं उसके खाने के लिए कुछ बनाती हूँ ताकि वो उठे तो भूखी ना रहे। रेजा, ओह मर्द, जानसू का कुछ पता चला क्या? जानसू मेरे घर पर है। क्या वो तुम्हारे पास है? हाँ यही है। कैसी है वो? ठीक तो है ना? उसके भाई का इंतकाल हो गया है। हाँ, बहुत बुरा हो गया। उफ, ठीक है, मैं करीम को लेकर वहां पहुंचती हूँ। नहीं रेजा, रहने दो। जानसू इस वक्त आराम कर रही है। जब वो जागेगी तो उससे बात करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी यहाँ से जाकर घर पर तैयारी करती हूँ। मैं जल्दी जा सकती हूँ घर? हाँ हाँ बिल्कुल जा सकती हो तुम, लेकिन जाने से पहले तुम कल के लिए सारी चीजों को मैनेज कर लेना। जी वो सब मैं देख लूंगी, आप परेशान ना हो। वो खिलना शुरू हो गए हैं। बेटा, तुम्हारे लिए कावा बनाया मजेदार सा। जब वो सो के उठेगी उसके लिए कुछ बना दूँ। आयशा, तुम मेरे बच्चे पर जोर मत डालो। नहीं डालूंगी, पक्का। जो वो चाहेगी वही करूंगी। शुक्रिया अम्मी। तुम्हें क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? जानसू के भाई का इंतकाल हो गया। क्या कह रही हो ये खबर तुम्हें किसने दी है? अभी मर्द की कॉल आई थी और जानसू का भी पता चल गया है, वो उनके पास है। अच्छा तो चलो हम उनसे मिलने चलते हैं। उसने कहा है कि मिलने ना आओ, मैं जानसू को तुम्हारे घर ले आऊंगा। हाँ जाहिर है, उसके घर जाकर क्या करेंगे हम आखिर? घर जाके तैयारी करनी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा हम जानसू को संभाल पाएंगे या नहीं। हमें बहुत तसल्ली से काम लेना होगा। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने अभी हम कहा ना। तुम्हें ही तो मैं अपना समझती हूँ। इधर आओ मेरे पास। खुशी है साथ हो। मुझे भी। ओह चलो जल्दी चलो, घर जाना होगा। चलो। जल्दी लाओ, क्योंकि मैं रैम्बो हूं, जानते हो ना। अगर और भी हैं तो जाकर ले आओ, मैं यहाँ खड़े होकर इंतजार कर लेता हूँ। जाओ। अरे हद है, देख रहे हो ना ये अभी तक नहीं भरी। अरे क्या बात है, हम सब एक साथ ले जाएंगे, दूसरे चक्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब मैं नहीं जाऊं? ठीक है समझ गया। मैं क्या चाहते हो तुम? नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे साथ।
इरजान, ये अकेले में सारा सामान कैसे लेके जाऊंगा? मेरा मसला नहीं है, जो चाहे वो करो। अरे इरजान रुको ना। वैसे सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए असिस्टेंट। हमें फ्रूट्स भी ले लेने चाहिए। देखो भूलना नहीं, जानसू को विटामिन की जरूरत है। वो सारे फल नहीं खाती, लेकिन कुछ फल हैं जो वो शौक से खाती है। कुछ और मांगो, कुछ और मांगो जल्दी। क्या हुआ है? अरे ये ओलिविया के फल हैं, मर्द तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा वो तुम्हें। अरे बॉस हमारा दोस्त है, चलो चलो चलो, इससे एहसान समझो हमारे लिए। ओ चाबी भी लगी हुई है, बैठो। करीम तुम पागल हो क्या? अरे हमें खजाना मिला है, खजाना। चलो चलो बैठो बैठो बैठो, जल्दी, टाइम नहीं है। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। ओहो, बारिश भी शुरू हो गई। ट्रैफिक जैम होने से पहले पहुंचना होगा हमें। ठीक है, वैसे हमें जाना कहाँ है? पटसेरी हिल में, कदी कोई के पीछे वाली गली में है। वहाँ जाकर मैं मैदे के बगैर जानसू के लिए केक बनाऊंगी। ओहो, मुझे वहाँ की गलियां मालूम नहीं है ठीक से। मुझे मैप दिखाओ जरा। सोचो करीम, वो इस वक्त कितनी उदास होगी। क्या मैं जानसू को अपनी बचपन की तस्वीरें दिखाऊं? हो सकता है उसका दिल बहल जाए थोड़ा। दुनिया में ऐसा कुछ है क्या जो तुम नहीं कर सकती रिजा? ओह, यहाँ से तारे देखने में कितना मजा आता होगा ना। अगर तुम चाहो तो हम दोनों इसमें घूमने चलें क्या? ओह सच में? 100 किलोमीटर के बाद सीधे हाथ पे मुड़ जाए। कुछ कहा इसने? रोड नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। क्या हुआ, तुम जा क्यों गई? मैं सो नहीं पाई। मेरी बच्ची, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। शुक्रिया आंटी। हमें अफसोस हुआ बेटा। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। शुक्रिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। नहीं आंटी, आपको तकलीफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तुम हमारी बेटी की तरह हो। आओ बैठो। करीम, यहाँ आके थोड़ी मेरी मदद कराओ। खैर, ये जिंदगी है बेटा। हम कुछ भी सोचे, लेकिन हमारी तकदीर अल्लाह ही लिखता है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा, हम सब ने एक न एक दिन मर जाना है। और यही सच है, जब कोई हमसे हमारा प्यारा बिछड़ जाता है, हमेशा के लिए। लेकिन बेटा, हमेशा याद रखना, और वो इंसान हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहता है। उसकी यादें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। ये लो, मैं सूप ले आई तुम्हारे लिए। हाँ, देखो तुम्हारे गुलाब कितने खिल गए हैं। ये आप सब लोग सच में बहुत अच्छे हैं। जानसू, तुम रुको, मैं देखती हूँ उसे। आओ चलो, हम बातें करते हैं बैठकर। आओ। ये हार 35 साल पुराना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत है। जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था, मैं बहुत छोटी थी। 3 छोटे भाई, मेरे सख्त मिजाज बाबा। मैं जिंदगी नहीं जी सकी अपने भाइयों की अम्मी बन के पाला मैंने। मेरा मतलब, इस वजह से करीम से मैं बहुत अटैच्ड हूँ। मैंने बेटी और अम्मी होने के अलावा और कुछ जाना ही नहीं। क्या आप जानती हैं कि आप इस दुनिया की सबसे प्यारी माँ हैं? मेरी बेटी, बहुत शुक्रिया। देखो, इसकी बदौलत सब हो गया। कैसे? अम्मी ने इंतकाल से पहले दिया था मुझे। इसे पहनने के बाद मैं मजबूत हो गई।
मेरे भाइयों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। घर का सारा काम मुझसे करवाते थे। जब जब मैं किसी मुश्किल में पड़ जाया करती थी, मैं उसको जोर से पकड़कर दुआ करती थी, या अल्लाह मुझे सब्र और हिम्मत अता फरमा। उसी वक्त मैं अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करने लगती थी, एक नए अज़्म और जज्बे के साथ। और आज से ये हार तुम्हारा है। नहीं आंटी, मैं ये नहीं ले सकती, ये तो बहुत कीमती लग रहा है मुझे। तुम भी कीमती हो बेटा। जैसे तुम मेरे बेटे की जान हो, वैसे ही तुम मेरी भी जान हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से शुक्रिया अदा करूं आपका। बस बहुत हो गया रोना धोना। चलो उठो, चलकर सूप पीते हैं। चलो। परेशान ना हो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र ना करो। तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखकर अच्छा लग रहा है। आओ। चलो अब सूप पी लो तुम अपना। रिजा तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही थी। हम खाने के बाद चलेंगे। बिल्कुल चलो। बीदिया मैडम। लेवेंथ, खुश आमदीद। कैसे हो? आओ बैठ जाओ इधर। मैं गलत वक्त पर तो नहीं आया? नहीं नहीं, कुछ ठंडा गरम लोगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मशवरा करने आया हूँ। हाँ बोलो। सुरैया मुझसे नहीं मिल रही है। मैं उसके साथ होना चाहता हूँ और वो दूर हो रही है। तुम्हें एक चीज समझनी होगी, बेटे को खोने का दर्द। जवान बेटे को खोना बहुत तकलीफ की बात होती है। अभी वो जो कुछ भी कर रही है वो सब तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। किस हाल में है मैं उसे देखना चाहता हूँ। क्या हम दोनों चलें? ओह लेवेंथ, मैंने तुमसे एक दफ़ा एक सवाल किया था, याद है? मैंने तुमसे एक बात पूछी थी कि तुम सुरैया को पसंद करते हो। बीदिया मैडम, देखो मुझसे मत छुपाना तुम। अगर तुम चाहो तो उस सवाल के बारे में दोबारा ज़रूर सोचना। लेवेंथ, सुरैया ने कहा था कि उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। उसके बाद उसने ये हादसा देख लिया। अगर तुम चाहो तो ज़रूर सोचना इस बारे में। अगर तुम खुद को फना नहीं कर सकते उसके लिए, अगर तुम उससे डरते हो या तुम्हें लगता है कि ये वक्ती चीज़ है, तुम उसे जाने दो प्लीज़ लेवेंट। उसे उसके हाल पे छोड़ दो लेवेंट। उसे इससे ज़्यादा तकलीफ ना दो। मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकती। चलो हम सुरैया के घर चलते हैं।
मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुरैया मैडम, बेदिया साहिबा आई हैं। अच्छा, मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अफसोस है। बेदिया साहब, बैठिए। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ सुरैया, क्योंकि मैंने भी अपना बेटा खोया है। औलाद का गम बहुत बड़ा होता है। मुझे पता है तुम तकलीफ में हो। तुम्हें लग रहा है कि वो चला गया तो मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब मैं सांस लेती हूँ तो मेरे दिल में चुहियां चलती हैं। क्या होगा जब तुम नहीं रहोगी सुरैया? सुरैया, मैं ये तुम्हारे मुंह से दोबारा ना सुनूं। तुम्हारी बच्चियां भी हैं, उनका सोचो। तुम बताओ जरा, क्या ये दर्द वक्ती है? बिल्कुल नहीं, ये खत्म नहीं होता, लेकिन बदल जरूर जाता है। लेवेंट सही कह रहा है। एक वक्त ऐसा आता है कि सब्र आ ही जाता है। जब हिकमत का इंतकाल हुआ था, मैं हर रोज उसकी कब्र पर जाती थी, हर रोज जाती थी। मैं वहाँ उसकी कब्र पर घंटों बैठती थी, रोती थी, चिल्लाती थी, मैं शिकवा करती थी। मैंने कई महीने ऐसे ही गुजारे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मुझे एक कॉल आई मर्द के स्कूल से कि मर्द गिर गया है, उसके घुटने में चोट लगी है। ये पहली दफ़ा हुआ था जब मैं बेटे की कब्र पर गई थी, क्योंकि मर्द को उस वक्त मेरी ज़रूरत थी। कुछ वक्त के बाद तुम सीख जाओगी ऐसे दर्द बर्दाश्त करना। जब भी ज़रूरत हो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? लेवेंट, मैं तुम्हारा कार में इंतज़ार कर रही हूँ। शुक्रिया आपका। बेदिया मैम, आपकी कॉल आ रही है, ये लीजिए। हेलो। मैंने हमेशा तुम्हें खुद से दूर किया है, लेकिन मैं बहुत तकलीफ में हूं। कब्र पे भी नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी कब्र ही नहीं। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें अभी कैसे संभालूं, लेकिन
मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। मेरे वकील लेवेंट। कौन सा वकील? फाउंडेशन से। कैसे हैं आप? ये वक्त फाउंडेशन की बातों का है। मतीन, बेहतर होगा यहां से चले जाओ। कोई बात नहीं, मैं जा ही रहा था। किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर लेना। रिचा, चिप्स कहाँ रखे हुए हैं? वहाँ। ओके। एक आखिरी बार चेक कर लेते हैं। मजाक या वीडियो? तैयार है, फिक्र मत करो, मैं सब एक साथ ही दिखा दूंगा उन्हें। ठीक है। मेरी बचपन की तस्वीरें? वो वहाँ है। हाँ, क्योंकि वो जानसू को बहलाने में काम आएगा। और स्नैक्स? वहाँ रखे हैं। अरे ये क्या कोई मिलिट्री स्कूल है? हाँ बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। देखो अभी इन सब का वक्त नहीं है। अच्छा ठीक है, जैसे ही वो आएंगे मैं काम पर लग जाऊंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। नहीं करना, वो इमरजेंसी बटन की तरह है। फिर ठीक है। वो लोग आ गए। होए जानसू, मुझे सुनकर अफसोस हुआ। शुक्रिया। जानसू, ताजियत कबूल करो। शुक्रिया। अंदर चलते हैं। चलाओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत तैयारी की है। रेजा, ये सब किसके लिए है? ये सब जानसू के लिए है, क्योंकि लो कैलोरी जानसू को बहुत पसंद है। लो कैलोरी?
इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे ना बोलो गुड़िया, हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम टेंशन नहीं लो किसी चीज की, सब ठीक हो जाएगा। चलो आओ ना गेम खेलते हैं। असिस्टेंट अभी नहीं। शुक्रिया बहुत बहुत तुम सबका। मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सोच रही हूँ थोड़ा आराम कर लूं। हम चाय बना देते हैं। हाँ, कॉफी ठीक है, सही कह रहे हो। जानसू, नहीं करीम, मैं इस वक्त कुछ भी नहीं करना चाहती। प्लीज जानसू, उदास मत हो। उसे खुश देखना चाहती हो तो तुम खुश हो, ये बात हुई ना। मर्ट इधर आओ, हम ये नहीं उठा सकते, बहुत भारी है ये। वो अभी भी मर्ट कह रही है, उसे बताया नहीं क्या? अभी उसे कुछ नहीं पता। ये सब कुछ भी मेरी वजह से हुआ। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? हर बात का एक वक्त होता है, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। अब बताओ वो लफ्ज कौन से हैं जो हमें नहीं बोलने? ठीक है, फैमिली, भाई, कैसे हुआ सब? एक्सीडेंट, मौत, क्या तुम ठीक हो? और हाँ, ये ना करो। शाबाश। हाँ पार्टनर, तुमने बात की उससे? उसने गलत एड्रेस क्यों दिया? क्यों कहा उसका घर कहीं और है? बताया कुछ उसने? ये ऐसी बातों का वक्त नहीं है करीम। नहीं पार्टनर, अभी नहीं। अभी वो थोड़ा उदास है, उसे ठीक हो जाने दो, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तुम फिक्र मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, चलो आओ। अच्छा जानसू, ये बताओ तुम लोगों ने कभी शैरट्स खेला है? नहीं, मैंने कभी नहीं खेला। ठीक है, तो फिर तुम लोग हमें देखो। लेकिन इस गेम के कुछ रूल्स होंगे, कुछ खाना होगा। हाँ, चलो फिर शुरू करते हैं ना। मर्ट, तुम कोई मूवी बताओ। करीम, तुम इधर बैठ जाओ। पहले मैं इसे हटा देता हूँ। तुम्हारे दिमाग में कुछ है क्या? सोच लिया। अल्लाह खैर करे। ये तो बहुत आसान है। देखते हैं। क्या मूवी है? ठीक है, देखो मुझे फिर। ठीक है, ठीक है, देख रहा हूं। 2 लफ्ज, मतलब फॉरेन। उफ। सॉरी, ठीक है, मैं दोबारा ट्राई करता हूं। हाँ, पहला लफ्ज, हमारा उसूल क्या था? खाना मोटा भारी हड्डियों के साथ। हाँ, बड़ा। क्या? क्लोज। हाँ, बताना नहीं है। हाँ, समझ नहीं आ रहा यार। मोटे से क्लोज, तेज। मैं कह रही हूँ क्लोज। मोटे ने अपने दोस्त को खा लिया है ना? हाँ? दूसरा लफ्ज, सिपाही, राजा, मोटा राजा, बहुत ही बड़ा राजा। हाँ, उफ,
कैसे नहीं पता? अरे यार, आखिर तुम किस शहर में पले बड़े हो जो तुम्हें इस मूवी के बारे में नहीं पता? अरे मैं क्या करूं, तुम ही एक ही चीज बार बार दोहरा रही हो। मैं ये रिलेशनशिप खत्म कर दूंगी। मैं इस बंदे को अपनी जिंदगी में नहीं झेल सकती जानसू अब। ओ, क्या कहा? मुझे नहीं झेल सकती? रुको जरा तुम।